साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेरे और आपके शिरडी बाबा के बारे में। जी हाँ, पहली बार शिरडी आकर साईं बाबा कहाँ चले गए थे, आइए कहानी सुनते हैं। पहली बार शिरडी आकर बाबा शिरडी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने ध्यान तप किया। यहाँ बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शेष गांव जा पहुंचे, जहां वे गजानन महाराज से मिले। वहां कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे विंडर पहुंचे। वहां से फिर से वे हसनाबाद गए, जिसे पहले मणिक्यपुर कहा जाता था। मणिक प्रभु इस क्षेत्र के महान संत थे। मणिक प्रभु के पास बाबा पहुंचे तो मणिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया। मणिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था, जिसे आज तक कोई किसी वस्तु से भर नहीं सका। कितने ही सिक्के डालो मगर मग खाली का खाली रहता। बाबा ने उसमें कुछ खजूर और फूल उसमें डाले और मग भर गया। फिर बाबा वहां से बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुंच गए। यहाँ दंत अवतार नरसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यही कृष्णा नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बहुत बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। उन्होंने ही मराठी के गुरुचरित्र लिखा था। इसके पश्चात बाबा सज्जनगढ़ पहुंच गए, जहां समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह, हिंदू संतों की समाधि पर जाते हाजिरी लगाते रहे। बाद में बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, जहां पर सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे। मुसलमानों ने उन्हें एक कपड़ा दिया जिसे कि वे नमाज अदा करते वक्त अपने सर पर बांध सके। बाबा अहमदाबाद से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंचे। यहीं उन्होंने तय किया कि शिरडी में वे अपने निवास का नाम द्वारिका माई रखेंगे। द्वारिका से बाबा प्रभास क्षेत्र गए। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी। औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर दूर दो गांव हैं, सिंधु और बिंदु। बिंदु ग्राम के 2 किलोमीटर पहले दो छोटी छोटी यानी कि छोटी या बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उनमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम के झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके। ये दोनों ही गांव धूमखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उगाही के अधिकार में आते हैं। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था, जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूमखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पाशा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु ग्राम के सड़क मार्ग से उस टेकरी पर पहुंचे। साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहां सामने की टेकरी के पीछे वह घास चर रहा है। चांद पाशा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टेकरी है उसके पीछे का जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ नीचे एक घोड़ा घास चर रहा है? उन्होंने वहां जाकर देखा तो वास्तव में वहां घोड़ा घास चर रहा था। चांद पाशा ने उसी वक्त बाबा से कहा कि कई चमत्कार देखे हैं। बिंदु होते हुए बाबा सिंधु ग्राम पहुंचे। चांद पाशा भी उनके पीछे पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। सिंधु ग्राम की टेकरी पर बाबा ने कनीफनाथ के मज़ार के दर्शन किए। वहीं बाबा ने चांद पाशा से पूछा, प्यास लगी है? तो पाशा ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने ज़मीन खोदकर पानी का झरना निकाल दिया। चांद पाशा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर घर चलने का निमंत्रण दे दिया। पाशा के निमंत्रण पर बाबा धूपखेड़ा गांव पहुंच गए।
धूपखेड़ा में चांद पाशा का भव्य बंगला था, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पाशा की साली की शादी की तैयारी चल रही थी। उनके मकान के पास ही एक नीम का झाड़ था, जहां पर एक शिला रखी थी। वहीं बाबा वहां जाकर बैठ गए। कहते हैं कि बाबा चांद पाशा के यहाँ करीब 1 माह रुके थे। चांद पाशा पाटिल के साथ फिर से शिरनी पहुंच गए बाबा। जी हाँ, शिरनी पहुंचने की कहानी हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि 3 माह बाद अचानक ही साईं बाबा कहाँ चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल यानी कि धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बाराती बनकर बैलगाड़ी में बैठकर आए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पहली बार शिरनी आकर साईं बाबा आखिर कहाँ चले गए थे ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी धार्मिक पौराणिक और जागरूक कहानी हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल